जी तो बेटा आज हम इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 10.3 करेंगे। बेटा ये न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम है कि मैं जब भी न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करता हूँ। गाइड करने के बाद जो है वो उस न्यूमेरिकल का प्रॉपर जो है वो हम सोल्यूशन भी करते हैं। तो आपकी जो तवज्जो है वो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए और आपके पास कापी पेंसिल जो है वो साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड। अब बेटे ये स्टार्टिंग में ही यानी कि इस न्यूमेरिकल के बिल्कुल शुरू में कह दिया गया कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड बेटे फाइंड आउट करना है। बट ये टाइम पीरियड कहाँ पर फाइंड आउट करना है, वो ज़मीन पर फाइंड आउट करना है, ये चांद पर जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके बारे में हमें अभी कोई जो है वो मेंशन नहीं किया गया। तो देखते हैं कि हमें इस सारी स्टेटमेंट के अंदर क्या कहते हैं। जी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी कि हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी 1 मीटर। तो हम यहाँ पे जो है एक छोटा सा स्केच बना लेते हैं, ठीक है, कि ये स्पोर्ट है और इसके साथ जो है ये रस्सी है लटक रही है और इसकी जो लेंथ है बेटे इस रस्सी की यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो है 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दिया यानी कि सांस लिया है हल्का सा। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं प्लेस्ड ऑन द अर्थ। अब इस पेंडुलम को जो है वो एक मरतबा रखा गया है कहाँ पर, अर्थ पर। फिर उसको जो है वो बाद में कहाँ पे रखा गया है, मून पर, यानी कि जमीन पर भी रखा गया है और चांद पर भी रखा गया है। तो अब आपको मालूम है कि जब अगर हमने पेंडुलम जो है वो जमीन पर रखा होगा तो जो जी की वैल्यू है बेटे वो हम कितनी इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर यही जो है वो पेंडुलम हम अगर चांद पर लेके जाते हैं तो वहां पर ये जो जमीन की जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन जो होती है जमीन के ऊपर, ठीक है, वो 6 गुना कम हो जाती है, ठीक है, जब हम चांद पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी जी ई डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर हम लिख देंगे जी जी एम, यानी जी ई से जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन जो है वो मून, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है हमारे पास 10 और 10 को जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.63। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो इसका जो यूनिट है वो साथ हम क्या मेंशन कर देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटे ये जो है वो आपने ओवरऑल जो सिनेरियो है इसको आपने याद रखना है, ठीक है जी। आप देखें जी, कहते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब देखिए वो कहते हैं चांद की सतह के ऊपर जो है वो जो वैल्यू हमारे पास अर्थ के लिए होती है वो अर्थ के लिए कितनी है, कहते हैं इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं जो जमीन के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितने गुना कम हो जाती है, वो कम हो जाती है 6 गुना। ये आपने पॉइंट्स याद रखना है और ये तमाम चीजें मैं यहाँ पर गाइड कर चुका हूँ। और हमने फाइंड आउट क्या करना था जी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इस सिंपल पेंडुलम का, ठीक है जी। आपको मालूम है जब हम इस गोली को पीछे लेके आते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो वो ये जो इसकी जो मूव्स है ये पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर ऊपर से होकर नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो इस तरह से आगे पीछे जो है ये जो पेंडुलम की जो हमारे पास ये जो मूव्स है, ये गोली है, ये आगे पीछे जो है वो मूव करती रहती है। और यहाँ पर हमें जो है वो वाइब्रेशंस गिवन नहीं है, जो गिवन नहीं है, तो इसलिए हमारा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल में हमने सिर्फ टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करके बता देने जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में है जी सबसे पहले हमारे पास लेंथ पेंडुलम की और वो है 1 मीटर। अब बेटे ये जो लेंथ है वो चांद के लिए भी जो है वो इतनी ही लेंथ है और अर्थ के लिए भी इतनी है, यानी कि अगर हमने पेंडुलम जो है वो जमीन के ऊपर रखा है तब भी उसकी लेंथ जो है वो हमने 1 मीटर ली है और अगर हमने उसको चांद पे लेके गए हैं तब भी हमने उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर ही रहने दी, उसको चेंज नहीं किया, ठीक है, सेम रखा है। तो यहाँ पे लिखिए जी जी ई, यानी कि अर्थ के लिए जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10 ms की पावर -2। और जो हमारे पास जो है वो मून के लिए जो है वो वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास होती है बेटे, वो मैंने वहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर दी हुई है ऑलरेडी। आपने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेनी है 1.63
और उसके बाद है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, और ये जो टाइम पीरियड है बेटे, अगर अर्थ के लिए आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और अगर आपने टाइम पीरियड फॉर मून के लिए जो है वो आपने फाइंड आउट करना है तो उसके साथ ये स्मॉल एम लिख देंगे। ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पे मैं दो सेक्शन बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे फॉर अर्थ के लिए। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं फॉर अर्थ के लिए तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप फॉर्मूले में मेंशन कर दें 2 पाई स्क्वायर रूट एल, और नीचे यहाँ पे जी के साथ ये छोटा सा ए लिख देंगे। ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो एज इट इज पाई की वैल्यू जो है बेटे आपने ज़बानी याद रखनी है 3.14। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे लेंथ, और ये जो लेंथ है वो आपने यहाँ पे 1 दर्ज करनी है, ये चेंज नहीं करनी, ये फॉर अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी। और यहाँ पर जो है वो जीई की जगह पर जो है वो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अभी जीई की वैल्यू बेटे वो कितनी है हमारे पास 10 है, वो यहाँ पर जो है वो लिखें। उसके बाद देखें यहाँ पर 2 को बेटे आप ये 3.14 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6.28 आ जाएगा। ठीक है, और 1 को बेटे आप जो है वो 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 0.1। और जब बेटे आप 0.1 का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 0.31। ठीक है जी, और तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 627 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेंशन कर लें यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 6.28। अब बेटे आप 6.28 को जो है वो 0.3162 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 1.9। और आपको मालूम है कि बेटे जो टाइम पीरियड है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी, सेकंड। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब बेटे हमने जो टाइम पीरियड जो फाइंड आउट करने हैं वो फॉर मून के लिए करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्मॉल एम, और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, और यहाँ पे बेटे हम स्मॉल एम लिख देंगे। अब यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे 3.14। उसके बाद बेटे एल की जो है वो वैल्यू कितनी होती है बेटे, वो देखिए यहाँ पे कि ये लेंथ हमने चेंज नहीं करनी। ठीक है, ये एज इट इज ऐसी आ जाएगी 1, और जी एम की वैल्यू कितनी है 1.63। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं समझ लगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब बेटा 1 को जब हम 1.63 के साथ जो है वो डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 1 को डिवाइड करवाना है 1.63 से, तो फिर आपके पास आंसर आया है वो कितना आएगा 0.6134 यहाँ तक। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी। अब इसको बेटे आप जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, तो यहाँ पे जो है अगेन 6.28 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एज इट इज वैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बेटे 6.28। ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये टी और ये साथ छोटा सा स्मॉल एम लिखते हैं इन टाइम पीरियड फॉर मून के लिए। उसके बाद बेटे जब आप इसका जो जजर लेंगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.7834। ठीक है, अब बेटे आपने 6.28 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है 0.7834 के साथ, तो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 4.9। और यहाँ पर बेटे आप लिख देंगे टी और स्मॉल एम, यानी कि टाइम पीरियड फॉर मून, और टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई है। किसी भी किस्म की अगर आपको इस मेडिकल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जो है वो लाजमी पूछें। ठीक है, तो ये नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट मेडिकल नंबर जो है वो 10.4 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल है हमारे पास जो 10.4 है। ठीक है, उसके बाद 10.5। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल आ रहे हैं, तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कीप वॉचिंग।